हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इन ऑर्डर टू सक्सीड यू फर्स्ट मस्ट स्टार्ट। यानी कि सफल होने के लिए पहले आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सफलता तक आप सोच सकते हैं, पहुंच सकते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर SSCGL 2025। The Supreme Court of India order on May 9, 2025 बोल रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक आदेश दिया 9 मई 2025 को, setting aside the Delhi High Court order directing the Wikimedia Foundation। सेट असाइड करना मतलब साइड करना, सुरक्षित रखना, जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था जिसमें कि विकीमीडिया फाउंडेशन को ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि टू टेक डाउन अ पेज ऑन इट्स विकीपीडिया इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया। उनकी विकीपीडिया इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया जो है उसके ऊपर एक पेज जो लिखा गया था उसको हटाने का जो आदेश दिया था इज नोटेबल फॉर सेवरल रीजंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उल्लेखनीय है कई कारणों से। In October 2024, a single judge of High Court had issued the interim order after Wikipedia users floated a new page detailing the defamation case। बोल रहे हैं कि अक्टूबर 2024 में एक सिंगल जज की जो हाई कोर्ट की बेंच थी उसने एक इंटरिम यानी कि अंतरिम आदेश दिया था विकिपीडिया के यूजर्स के लिए। आफ्टर मतलब बाद में, जब विकिपीडिया के यूजर्स ने फ्लोट करा यानी कि सामने लाया एक नया पेज जिसमें कि डिटेल किया गया डिफेमेशन केस, जो डिफेमेशन केस है उसके बारे में डिटेल दी गई, एंड अ डिस्कशन फोरम इन विच सम यूजर्स कमेंटेड एडवर्सली ऑन द सिंगल जजेस ऑर्डर। और एक डिस्कशन फोरम चला जिसमें कि कुछ यूजर्स ने कमेंट करा नेगेटिवली, एडवर्सली, गलत तरीके से जो सिंगल जज का फैसला आया था उसमें, कंस्ट्रूइंग these actions to be in contempt। और उनने कहा कि ये जो actions हैं ये खराब है, गलत है, contempt है, कि disrespectful है। आफ्टर अ डिविजन बेंच upheld the order। अब फिर उसके बाद जब डिविजन बेंच ने ये ऑर्डर बरकरार रखा, द फाउंडेशन मूव द कोर्ट। तो फाउंडेशन जो है वो कोर्ट की तरफ गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ गई। सब्सिक्वेंटली फिर बाद में द बेंच ऑफ जस्टिस अभय एस ओका एंड उज्जवल भुयान ऑब्जर्व दैट। फिर इसके बाद में बेंच थी जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुयान की, उन्होंने ये पाया दैट every important issue needs to be vigorously debated by the people। कि कोई भी महत्वपूर्ण मसला जो है उसके ऊपर जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा वाद विवाद, बातचीत जो है होनी चाहिए, एंड प्रेस, और प्रेस के द्वारा भी। even if the issue of debate is sub judice before a court। वो भी तब अगर मान लो कि कोई फैसला, कोई मसला जो है वो कोर्ट के सामने अभी याचिका प्राय है, उसके ऊपर अभी कुछ फैसले होने बाकी हैं, डिस्कशन होने बाकी हैं, बावजूद इसके प्रेस और लोग जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। And that the High Court had overreacted to adverse comments of its takedown order in the forum। और जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया वो ओवर रिएक्शन था, जो नेगेटिव कमेंट्स आए थे उनको टेक डाउन करने का यानी कि हटाने का फोरम के अंदर से। The bench's order was limited to the foundation's appeal। अब ये जो बेंच का ऑर्डर था वो फाउंडेशन की अपील तक ही सीमित था। ओवर द लीगैलिटी ऑफ द टेक डाउन ऑर्डर, की कानूनी वैधता क्या है इस टेक डाउन ऑर्डर की, उस तक। फॉलोइंग ऑन from a similar one in April to set aside an order to remove allegedly defamatory edits on ANI's Wikipedia page। जो कि किसके बाद आया है, इसी तरीके का अप्रैल में भी एक ऑर्डर आया था सेट असाइड करने के लिए, दरकिनार करने के लिए, जिसके अंदर रिमूव करने के लिए कहा गया था कथित तौर पे ANI के विकिपीडिया पेज में जो डिफेमेटरी यानी कि अपमानजनक उनकी जो महिमा है या फिर जो भी उनकी क्वालिटी है उसको डिग्रेड करने की जो कोशिश की गई थी, ऐसे कथित तौर पे आरोप लगे थे। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में फैसला सुनाया गया था कि आप भी ये ऑर्डर्स जो है वो दिए गए थे कि आप ये पेज टेक डाउन करो या इस तरीके के कमेंट्स टेक डाउन करो, पर इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था, यानी कि बरकरार रखा था कि नहीं, आपको टेक डाउन करने की जरूरत नहीं है। Yet
The order is also clear that the right to know is a basic right under articles 19(1)(a and 21। और फिर इस ऑर्डर ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जानने का अधिकार, सूचना का, जानने का अधिकार जो है वो भी एक मूलभूत अधिकार है आर्टिकल 19(1)(a के तहत और आर्टिकल 21 के तहत। कास्टिंग द केस अगेंस्ट द फाउंडेशन इन अ लाइट दैट मे हैव एल्यूडेड द हाई कोर्ट। बोल रहे हैं जिसने कि इस पूरे केस को इस फाउंडेशन के अगेंस्ट में इस तरीके से दिखाया जिसको कि हाई कोर्ट ने इल्यूड कर दिया था। इल्यूड करना यानी कि अवॉइड कर दिया था। While discussing the presumption of contempt, अब जब हम यहाँ पे एक प्रिजम्पशन क्या होता है कि आपने विचार पहले ही दिमाग में बैठा लिया है, कुछ आप किसी व्यक्ति से मिले नहीं, आपने उसको जाना पहचाना नहीं, बट आपके आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि यार वो तो बड़ा खराब व्यक्ति है, वो ऐसे, तो आपने एक मन में अपनी धारणा बना ली, वो हो गया प्रिजम्पशन। आपने पहले ही एज्यूम कर लिया, मान लिया। तो यहाँ पे जो कंटेम्प्ट के माना गया था डिस्कशन के दौरान में, जिसको कंटेम्प्ट माना गया था, जस्टिस ओका एंड भुयान नोटेड दैट द राइट टू नो कंट्रोल्स द पीपल्स एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक डेवलपमेंट एंड टू एक्सेस जस्टिस। तो उन्होंने देखा कि जो राइट टू नो यानी कि जानने का जो अधिकार है, ये कंट्रोल करता है लोगों की क्षमता क्या है कि वो पब्लिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सके और उनको न्याय का कितना अधिकार है। Since ANI suit continues, अभी जब ANI की याचिका जो उनका केस है वो चल रहा है, the High Court may consider applying the value of the right to know to the question of foundation's intermediary status। बोल रहे हैं तो ऐसे में हाई कोर्ट ये जरूर कंसिडर कर सकता है कि वो जो राइट टू नो का अधिकार है उसके सिद्धांत को अप्लाई करे, कहाँ पे, उन सवालों को जो फाउंडेशन की इंटरमीडिएरी स्टेटस के अंतर्गत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, उसके अंदर जो सवाल खड़े होते हैं राइट टू नो के परे, उनको यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकता है। यानी कि राइट टू नो किस हद तक होना चाहिए, किस सीमा तक होना चाहिए, क्या उसमें लिमिटेशंस है, ये सवाल जरूर वो फाउंडेशन से पूछ सकता है। The foundation only avails the technical infrastructure to Wikipedia users। बोल रहे हैं कि फाउंडेशन जो है, जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्निकल ढांचा है, केवल वही उसके पास है विकिपीडिया के यूजर्स का, जो कि यूजर्स खुद क्या करते हैं, हु देन ऑपरेट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। जो एक गाइडलाइंस का पैमाना क्या है विकिपीडिया, आप और मैं जाके भी उसमें एडिट कर सकते हैं। हमें कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं, उसको फॉलो करना है। मुझे कोई जानकारी है, मैं एडिट कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे शाहरुख खान के बारे में कुछ पता है, कुछ जानकारी है, मेरे पास प्रूफ है, ठीक है, सबूत है, कोई सोर्सेज है, रेलेवेंट सोर्सेज हैं वहां पे मेंशन करने के लिए, तो मैं वहां पे एडिट कर सकती हूँ जाके, ठीक है। तो यहाँ पे विकिपीडिया के यूजर्स ही इसको सारा एडिट करते हैं। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर केवल फाउंडेशन के पास है, विकिमीडिया के पास है, उनके पास में एडिटिंग वगैरह का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो कि क्या करते हैं विकिपीडिया यूजर्स, जो कि ऑपरेट करते हैं सेट गाइडलाइंस के तहत टू मेंटेन द इंसाइक्लोपीडिया, ताकि इस इंसाइक्लोपीडिया को बनाए रखा जाए, बरकरार रखा जाए। The setup allows users to act independently even as the guidelines are clear that Wikipedia will only collect and organize information from other sources। बोल रहे हैं जो सेटअप है यूजर्स के लिए, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, ठीक है। चाहे गाइडलाइंस बहुत क्लियर है कि विकिपीडिया केवल कलेक्ट या ऑर्गेनाइज करेगा इंफॉर्मेशन को दूसरे सोर्सेज से, और न्यू थीसिस कोई डेवलप नहीं करेगा, कोई नई जानकारी या कोई नया एक कहानी यहाँ पे या नई एक कुछ संरचना नहीं करेगा। Thus, the foundation caters to the people's right to know by protecting users against reprisals by the aggrieved powerful। बोल रहे हैं कि इसलिए जो फाउंडेशन है वो लोगों का जो अधिकार है जानने का, उसके अनुरूप कार्य करता है। कैसे? प्रोटेक्ट करके यूजर्स को अगेंस्ट रिप्राइजल, यानी कि रिप्राइजल क्या हो गया, कोई भी सामने खड़ा होके आ गया, गुस्सा हो गया कि भाई ये तो हमारा परेशान कर रहा है हमें, ठीक, गुस्से में आ गया बेसिकली, कि कोई पावरफुल व्यक्ति है वो गुस्से में आ गया कि अरे तुमने मेरे बारे में ऐसे कैसे लिख दिया, तो उससे लोगों को बचाता है। एंड by enhancing the quality of their contribution through the platform's democratic apparatus, और क्वालिटी बढ़ाता है, उनकी वृद्धि करता है, क्वालिटी की, गुणवत्ता की वृद्धि करता है, जो कंट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के डेमोक्रेटिक ढांचे की मदद से मिल रहा है उससे। द राइट
to know and the right to freedom of expression should be upheld before the Supreme Court. अब यहाँ पे जो right to know यानी कि जानने का अधिकार और freedom of expression यानी कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का जो अधिकार है, आज़ादी है, इन दोनों को ही बरकरार रखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने इज इन्वॉल्व इन ईच केस। और यही धारणा को लेके सुप्रीम कोर्ट जो है हर केस को देखता है। एज द Justices invoked former Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, quoting Jeremy Bentham, to say, publicity about courtroom proceedings keeps the judge himself while trying under trial। बोल रहे हैं कि जैसा कि दोनों जस्टिसेस ने इन्वोक करा यानी कि कुछ उठाया, बात उठाई, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ ने जेरेमी बेंथन को कोट किया था। उनकी बात एक कही थी कि जब हम कोर्ट रूम प्रोसीडिंग, कोर्ट रूम में जो भी बातचीत चल रही है, जो भी बहसबाजी, जो भी कोर्ट केस चल रहा है, उसकी अगर पब्लिसिटी करते हैं तो इससे जो जज उसके ऊपर फैसला दे रहा है वो भी, हालांकि वो कोर्ट का फैसला दे रहा है, वो किसी केस का फैसला दे रहा है, पर उसके भी जनता जो है उसके ऊपर भी अपना एक राय, एक ओपिनियन बना रही है, उसके ऊपर भी जनता भी अपना एक फैसला दे रही है। यानी कि जज जो ट्रायल में है उसके ऊपर भी ट्रायल चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली जो विकीमीडिया फाउंडेशन है उनके ऊपर पहले एक आदेश दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कि आप अपना एक विकीपीडिया पेज है ANI के ऊपर, उसको हटा दो, जिसको कि बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर जो भी रेलेवेंट सोर्सेज से है तो वो ऑलरेडी डोमेन में है, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको हटाने के लिए नहीं कह सकते। ठीक है, और क्योंकि सेट गाइडलाइंस के तहत ये काम हो रहा है, उनके पास में अधिकार नहीं है, वो नहीं कर सकते एडिट, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में चल रही है, तो उसको आप कैसे रोकेंगे? सिर्फ विकीपीडिया को नहीं टारगेट कर सकते, तो उसको उन्होंने हटा दिया, उस फैसले को रद्द कर दिया। अब उसी की तरह विकीपीडिया फाउंडेशन के ऊपर ही दोबारा से आरोप लगा है कि उन्होंने जो है जो दिल्ली हाई कोर्ट का एक कंटेम्प्ट किया है, दिल्ली हाई कोर्ट का अपमान किया है, अवहेलना करी है, जिसको कि अगेन सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, यानी कि बर्खास्त कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट अभी ट्रायल में है, तो आपके ऊपर जनता की आलोचना होने की संभावना है, जनता आपको आलोचना करेगी, तो उस चीज से आप बच नहीं सकते, बिकॉज फैसला चल रहा है, जनता के पास में अधिकार है, वो पब्लिक डोमेन में अपनी बातचीत रख सकते हैं। ठीक है, आप उनके फैसले को, उनके ओपिनियन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? क्रिटिकल एंड एक्यूजेटरी। आरोप प्रत्यारोप नहीं किया गया है, सिंपल एनालाइज किया गया है और जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का उसको सही ठहराया गया है। ठीक है, तो क्रिटिकल, क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा। एनालिटिकल एंड सपोर्टिव बिल्कुल करेक्ट है। सरकास्टिक और डिसमिसिव, तो याद ना, तो यहाँ पे व्यंग्यात्मक है ये स्टेटमेंट, ये पैसेज, ना ही नकारात्मक डिसमिस कर रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गलत है सब कुछ, ऐसा भी नहीं कह रहा, तो इनकरेक्ट है। इमोशनल एंड सब्जेक्टिव इनकरेक्ट है, यहाँ पे इमोशंस की बात नहीं करी गई है, अधिकारों की बात की गई है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? द डेंजर्स ऑफ डिफेमेशन ऑन विकीपीडिया। तो विकीपीडिया में पे जो डिफेमेशन का खतरा मंडरा रहा है उसकी बात करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो वैसे ही खारिज कर दिया ना, तो इनकरेक्ट हो गया। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड मीडिया, तो यहाँ पे मीडिया सामने नहीं है, लेकिन जनता के अधिकार जो है वो इस वक्त जो है सवालों के घेरे में है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द राइट टू नो द फ्री एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why did the Supreme Court characterize the High Court's takedown order as an overreaction? बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये कहा कि हाई कोर्ट ने जो टेक डाउन यानी कि जो भी कंटेंट है उसको हटाने की जो मांग करी है, ऑर्डर दिया है, वो ओवर रिएक्शन है। क्योंकि उन्होंने इस बात को कहा कि हालांकि ये मैटर जो है अभी जांच के घेरे में है, बट जब while you are interrogating, while you are discussing this, you are also a part of discussion। ठीक है, आप भी जनता की स्क्रूटनी से बच नहीं सकते, यू आर पार्ट ऑफ स्क्रूटनी फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, बिकॉज द ऑर्डर curtailed public debate on a matter that should remain open to scrutiny even when subjudiced। बिल्कुल करेक्ट है, यही चीज कोर्ट ने कही कि हालांकि ये ऑर्डर अभी जांच के घेरे में है, अभी इसके ऊपर डिबेट हो रहा है, पर पब्लिक इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकती है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Under which two articles of Indian Constitution did the court affirm the right to know? 19(1)(a और 21। ठीक है,
1419 नहीं, 19(1)(a)(21), ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which High Court originally issued the October 2024 interim takedown order against the Wikimedia page? तो शुरुआती आदेश कहाँ से आया था? दिल्ली हाई कोर्ट से आया था। बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके का फुल पेड कंटेंट, फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम, एरर स्पॉटिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसके अलावा फर्दर कोई भी क्वेश्चन के लिए, डाउट के लिए, क्वेरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।